स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम आप लोगों को टैली ERP 9 के अंदर परचेस वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है ये बताएंगे। वैसे आप लोग को ये क्लास के अंदर प्रैक्टिकली बताया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को जो डाउट रह जाता है, यही मकसद है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को सही से समझ में आए। आप घर पे बैठे हुए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे देख देख के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परचेस वाउचर की एंट्री करने वाले हैं। तो हम परचेस की एंट्री किस सिचुएशन में करते हैं? मान लीजिए कहीं से हमने किसी सप्लायर से कुछ माल खरीदा अपने शोरूम के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए। तो जब भी हम कोई माल परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री हमें परचेस वाउचर के अंदर करनी होती है, जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कंपनी है मारुति क्लोथिंग कंपनी, ये मेरी कंपनी है। अब इसके अंदर हम लोग कहीं और किसी सप्लायर से माल परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जो भी हम माल खरीदेंगे तो उस माल के साथ में सप्लायर क्या करता है कि एक इनवॉइस भेजता है हम लोग को। तो उस इनवॉइस को देखते हुए हमें एंट्री इसमें करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले समय ना गंवाते हुए हम लोग यहाँ पे वाउचर खोल लेते हैं। कौन सा वाउचर खोलना है? तो परचेस वाउचर खोलना है। ये हमें मिलेगा कहाँ? तो आपको यहाँ पे ये अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है ना, हमें अकाउंटिंग वाउचर को खोल लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे भी को बोल्ड किया है, तो नॉर्मली आप भी दबा सकते हो कीबोर्ड से, या फिर इस पे जा करके आप डबल क्लिक भी करके इसको खोल सकते हो। चलिए मैंने यहाँ पे वाउचर खोल लिया, अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जो हमारे सामने वाउचर खुला हुआ है, ये आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर दिख रहा होगा। लेकिन हमें कौन सा वाउचर चाहिए? हम परचेस की एंट्री करा रहे हैं तो हमें चाहिए परचेस वाउचर। तो आप इधर राइट साइड में देखोगे तो परचेस का वाउचर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका शॉर्टकट की F9 दिया है। तो या तो आप F9 दबा सकते हो अपने फंक्शनल की से, या फिर इस पे आप क्लिक भी डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हो। चलिए मैंने इसको डबल क्लिक करके खोल लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जहाँ से हम माल खरीदे हैं उन्होंने जो इनवॉइस भेजा है उनका इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है इस इनवॉइस पे। तो चलिए एग्जांपल के लिए हम ये डाल देते हैं कि ये एक इनवॉइस नंबर डाला हुआ है। अब यहाँ पे डेट का ऑप्शन दे रहा है, तो जिस डेट को हम परचेस किए हुए हैं वो डेट यहाँ पे हमें डालना होता है, यानी कि जो इनवॉइस पे डेट दिया होगा वही डेट हमें यहाँ पे डालना होता है। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे हम अभी प्रैक्टिस पीरियड में है तो प्रैक्टिस में या तो हम 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। फिर भी अगर हमें चेंज करने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक डेट का यहाँ पे देखने को मिलेगा डेट। तो या तो हम F2 दबा सकते हैं या फिर डेट पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ चेंज करने के लिए खुल जाएगा, जहाँ से हम आप अपने डेट को चेंज करके उसके बाद कंट्रोल A करते हो आप तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं 1 अप्रैल 2023 ही रख रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 तारीख या 2 तारीख ही हम रख सकते हैं। इसके बाद हम एंटर दबाएंगे। जब एंटर दबाए तो यहाँ पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी उस पार्टी का नाम जिससे हम ये माल खरीद रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं PS मॉल से माल खरीद रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं पी, देखिए यहाँ पे मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ले नहीं रहा है, यहाँ पे आ रहा है स्पेलिंग एरर। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी किसी भी पार्टी से हम पहली बार अगर माल खरीदते हैं तो उस पार्टी का हमें सबसे पहले अपनी कंपनी के अंदर लेजर बनाना पड़ता है। लेजर जिसे हिंदी में खाता कहते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो यहीं पे आना होगा, इस बॉक्स पे पार्टी अकाउंट नेम के सामने ही आना होगा हमें, और यहाँ पर आकर लेजर क्रिएट करने के लिए हमें कीबोर्ड से Alt+C, अल्ट के साथ सी को दबाना होगा। जैसे ही हम Alt+C दबाएंगे तो यहाँ पे हमें लेजर क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो चलिए मैं डाल दे रहा हूँ पार्टी का नेम जिससे हम माल खरीद रहे हैं। एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे एलियस मांग रहा है हमसे। एलियस का मतलब होता है जैसे कि कोई निक नेम हो जाता है या उर्फ लगता है, ऐसा कुछ अगर इसका नाम हो तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, वरना हम एंटर दबा करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप लैंग्वेज चुन सकते हो, बट अभी हम इंड ऑफ लिस्ट रखेंगे, हमें इंग्लिश में टाइप करना है तो इंड ऑफ लिस्ट पे
इसको रख के हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पे मांग रहा है अंडर, अंडर मतलब होता है ग्रुप। इसका ग्रुप क्या, ये पीएस मॉल जो है इसका ग्रुप क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि अगर हम किसी से माल खरीदते हैं तो उसे हमें पैसा देना होगा, वो हमसे पैसे मांगेगा। तो जो भी हमसे पैसे मांगता है वो हमारा क्या हुआ, लेनदार हुआ, वो हमसे पैसे लेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पीएस मॉल वाला, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, ये हमसे पैसे मांगता है। तो हम इसका ग्रुप दे देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है। तो या तो यहाँ से हम टाइप करके क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे SUN। जैसे मैंने सिर्फ SUN टाइप किया तो ये आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके बाद आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, इसको भी एज इट इज छोड़ दूंगा, इसको भी मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। और मैं आ जाऊंगा यहाँ पे एड्रेस में, एंटर दबाते हुए मैं एड्रेस में आ जाऊंगा। अब इसका एड्रेस हम डाल देंगे जहाँ का भी एड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने उस जगह का नाम डाल दिया जहाँ पे ये मौजूद है। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दे रहा हूँ। फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो फिर भी ये हमें स्पेस दे रहा है कि अगर हमें और एड्रेस टाइप करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब एड्रेस नहीं टाइप करना है, इतना ही चाहिए। तो एंटर दबाकर हम आगे बढ़ेंगे। कंट्री आ रहा है, कंट्री हमारा इंडिया ही रहेगा। स्टेट बिहार का, बिहार राज्य की, ये अगर पीएस मॉल बिहार राज्य में है, ये एड्रेस बिहार राज्य का है, तो हम यहाँ पे बिहार रखेंगे, एंटर दबाएंगे। पिन कोड मांग रहा है, तो जो भी उसका पिन कोड दिया रहेगा हम यहाँ पे वो पिन कोड टाइप कर देंगे, एंटर दबाएंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये जो पीएस मॉल है ना उसका बैंक डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है, तो फिलहाल के लिए हम इसको नो रहने देंगे। पैन आईटी नंबर, पीएस मॉल का पैन नंबर, आईटी नंबर अगर कुछ हमें डालना है तो यहाँ पे हम उसको रख सकते हैं, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है। जो पीएस मॉल है इसका रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप है, जो इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया है, वो इनका रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, ये हमें पार्टी से पूछना पड़ता है कि उनका रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही भी बताया है कि रेगुलर मतलब 1 करोड़ से अगर ज़्यादा का उनका टर्नओवर है तो रेगुलर में हम लोग रखते हैं, कम में है तो कंपोजिशन में रखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रेगुलर में रख ले रहा हूँ। यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर हमें डालना होगा, तो एग्जाम्पल के लिए मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे कुछ डाल दे रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जीएसटी नंबर मेरे पास है नहीं। अब एंटर दबाएंगे तो ये तो जीएसटी नंबर गलत हमने डाला हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, वार्न कर रहा है कि वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआईएन नंबर। ठीक है, तो हमारे पास तो ओरिजिनल जीएसटी नंबर है नहीं, सही जीएसटी नंबर है नहीं, इसी से हमें काम चलाना है प्रैक्टिस के लिए। तो हम एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें नो ही रहने देना है, और एंटर दबा करके यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ऑदर रेफरेंस मांग रहे हैं, ऑदर रेफरेंस अगर कुछ है तो डाल देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, और कंट्रोल ए के द्वारा हम यहीं पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे देखिए हमारा पीएस मॉल का लेजर क्रिएट हो चुका है, यानी पीएस मॉल का खाता हमने बना लिया। अब हम आ गए हैं यहाँ पे परचेस लेजर में। तो परचेस लेजर में क्या होगा, तो जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आप लोग को बताया था कि परचेस हमारा 4 प्रकार का होता है, परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट। तो परचेस एग्जेम्प्ट क्या होता है, जैसे कि हम खुद, हमारा कंपनी बिहार का है और बिहार राज्य के ही किसी कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं, और उन आइटम पे, जो हम आइटम खरीद रहे हैं उस आइटम पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, 0% टैक्स लग रहा है। तो इसको हम रखेंगे परचेस एग्जेम्प्ट के अंदर। जो हम खुद के राज्य से माल खरीदते हैं और जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वो हमारा परचेस एग्जेम्प्ट में आ जाता है। तो फिलहाल इस वाउचर में हम परचेस एग्जेम्प्ट ही सिर्फ एंट्री कराएंगे। बाकी का जो 3 चीज है उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो में आप लोग के लिए बना दूंगा, परचेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे परचेस एग्जेम्प्ट वाली एंट्री कराएंगे, जिस आइटम पे कोई भी टैक्स ना लगता हो, 0% टैक्स लगता हो। तो चलिए यहाँ भी हमें लेजर क्रिएट करना होगा परचेस लेजर के लिए। पहली बार हम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, तो हमें लेजर क्रिएट करना ही होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी यहाँ भी दबाएंगे हम। अब यहाँ पे हम टाइप कर देंगे
कुछ इस प्रकार से। परचेस एग्जेम्प्ट, ठीक है, परचेस एग्जेम्प्ट मैंने किया, एंटर दबाया, एलियस कुछ नहीं देंगे हम, एंटर दबाकर इसको इंड ऑफ लिस्ट ही रहने देंगे। अब इसका ग्रुप पूछ रहा है, परचेस एग्जेम्प्ट का ग्रुप पूछ रहा है कि इसका ग्रुप क्या होगा। तो ये भी जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि चारों में से चाहे कोई भी परचेस हो, यहाँ पे चारों में से किसी भी प्रकार का हम परचेस का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका ग्रुप एक ही होगा, परचेस अकाउंट का। तो आपको वो ग्रुप इधर देखने को मिल जाएगा। अगर इसे ढूंढने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप 2-3 लेटर टाइप करोगे तो आपको ये ऊपर ही देखने को मिल जाएगा और यहाँ से हम डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं इसको अभी फिलहाल के लिए मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। जैसे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको ये रहने देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इसको रखते हैं अभी। इज जीएसटी अप्लीकेबल, इसको अप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे नो ही रहेगा अभी। और ये जो टाइप ऑफ सप्लाई दे रहा है, तो मैंने आप लोग को बताया कि टाइप ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि बिजनेस हमारा दो प्रकार का होता है, एक गुड्स का, एक गुड्स यानी माल, और एक सर्विस, सर्विस यानी कि सेवा, जिसमें माल का आदान प्रदान होता हो, माल आता हो और जाता हो, माल हम खरीद रहे हैं और माल बेच रहे हैं, तो उसमें ये गुड्स का होगा। और अगर किसी सेवा यानी सर्विस हम दे रहे हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, इस टाइप का अगर कुछ है तो हम सर्विस रखेंगे। तो फिलहाल तो हम माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम गुड्स का रख लेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये हमें नो ही रहने देना है। और इसको अब यहाँ पे एक्सेप्ट, इंटर दबाया मैंने तो एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, अब देखो यहाँ पे परचेस लेजर का वाउचर हमारा बन गया है, परचेस एग्जेम्प्ट। अब इसके नीचे देखोगे तो आ रहा है नेम ऑफ आइटम, यानी वो आइटम जो हम परचेस कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हमें डालना है। तो देखिए डायरेक्ट, ये तो हम पहली बार कोई भी माल खरीद रहे हैं, तो इस कंपनी के लिए पहली बार हम माल खरीद रहे हैं। तो कोई भी माल डायरेक्टली हम यहाँ पे टाइप करने जाएंगे, किसी भी माल का नाम टाइप करने जाएंगे, किसी भी आइटम का नाम टाइप करने जाएंगे, तो वो लेगा नहीं, स्पेलिंग एरर बताएगा। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे लेजर फर्स्ट टाइम क्रिएट करना ही होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ भी हम अल्ट प्लस सी का सहारा लेंगे, अल्ट प्लस सी दबाएंगे तो ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ नेम पूछ रहे हैं आप खरीद क्या रहे हो। तो चलिए मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ ब्लैक, ब्लैक शर्ट, ठीक है, आइटम का नेम हो गया हमारा ब्लैक शर्ट। एंटर दबाएंगे, एलियस कुछ नहीं रहेगा, ये एंड ऑफ लिस्ट ही रहेगा। अब यहाँ पे अंडर मांग रहा है, देखिए यहाँ पे अंडर मतलब ग्रुप, मतलब इस ब्लैक शर्ट को हम किस ग्रुप में रखना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम जो एंट्री करा रहे हैं, ये हमारा परचेस किस प्रकार का परचेस है, परचेस एग्जेम्प्ट का, यानी कि जिन आइटम पे कोई भी टैक्स ना लगता हो, 0% टैक्स लगता हो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम दे देंगे, एक ग्रुप दे देंगे 0% का, ठीक है, जिसपे कोई टैक्स ना लगता हो। मैं चाह रहा हूँ ना कि 0% जितने आइटम पे टैक्स लग रहे हैं वो सारा अलग हो, जिसपे 14% लग रहे हैं सारा अलग हो, जिसपे 28% लग रहा है वो सारा अलग हो। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रुप दे दूंगा 0% का। तो इसको भी अगर हम फर्स्ट टाइम अगर एंट्री करा रहे हैं तो ग्रुप देने के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ भी हम अल्ट सी के साथ एक लेजर बना देंगे, ठीक है। अल्ट सी के साथ लेजर बनाने के बाद यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो नेम में हम टाइप कर देंगे आइटम एट द रेट 0%, मतलब इस आइटम पे 0% टैक्स लग रहा है। इसके बाद इंटर एंटर दबा करके, बाकी का इन ऑप्शन में हमें कुछ नहीं करना है, इंटर एंटर दबा करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आइटम एट द रेट 0% का यहाँ पे लेजर बन चुका है। अब यहाँ पे यूनिट्स मांग रहा है। यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब तो आप लोग को पता होगा, जैसे कि हम ब्लैक सेट खरीद रहे हैं तो ये ब्लैक सेट किलो में है, लीटर में है, मीटर में है, फीट में है, पीसेस में है, पेयर्स में है, मतलब किस यूनिट में है ये। तो ये शर्ट हम खरीद रहे हैं तो ये तो पीसेस में होगा। तो यहाँ पे अगर हम पीसेस टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ये टाइप नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए भी फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो लेजर हमें क्रिएट करना ही होगा। तो चलिए यहाँ भी हम अल्ट प्लस सी दबाते हैं। अब यहाँ पे सिंबल मांग रहा है। चलिए मान लीजिए पीसेस का सिंबल आपको नहीं पता है, इसका फॉर्मल नेम भी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे फिर। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए मैं कुछ गलत ही डाल दे रहा हूँ पीसीएस का, यहाँ पे वैसे पीसेस का पीसीएस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, कुछ पीएससी कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। और इंटर दबा करके फिर से मैं जब इंटर दबाऊंगा, फॉर्मल नेम भी बीच में छोड़ दे रहा हूँ, फिर से इंटर दबा करके मैं इस पे आ जाऊंगा यूनिट क्वांटिटी कोड पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे हमें पीसेस वाला ढूंढना होगा कि कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए आप देखोगे इसमें तो पीसेस वाला कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करके इसमें ले ले रहा हूँ। अब तो देखिए ये जो 3 अक्षर है पहले का, ये हमारा सिंबल बन जाता है, यानी कि PCS मैं इसको इसमें डालूँगा। उसके बाद जो फॉर्मल नेम है, यानी कि ये इसके माइनस का जो हाइफ़न चिन्ह दिया हुआ है, इसके बाद वाला ये पीसेस में इस वाले में, यानी कि ये फॉर्मल नेम हो गया। तो अब मुझे इसमें आना है, यहाँ पे इसको करेक्ट करना होगा ना हमें, तो इस पे हम कैसे आएँगे? तो अब हम बैक स्पेस दबाते हुए इस पे आ जाएँगे और यहाँ हम टाइप कर देंगे PCS, एंटर दबाएँगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम में हम ये वाली डाल देंगे पीसेस, PIECES, ठीक है? उसके बाद एंटर दबाएँगे, ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फिलहाल 0 रहने देते हैं हम और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पे तो यूनिट्स का भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है, तो ये एप्लीकेबल रहेगा। एंटर दबाओगे तो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे हमें येस करना है। अभी तक हर जगह हम नो करते हुए आए हैं, बट यहाँ पे येस करना है। जैसे हम यहाँ पे वाई दबा करके एंटर दबाएंगे वो येस हो जाएगा। अब चलिए जैसे ही ये येस हुआ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में फिलहाल मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, डिस्क्रिप्शन हमें नहीं डालना है। एचएसएन कोड मांग रहा है, तो एचएसएन कोड होता क्या है? तो देखिए हर आइटम के लिए जीएसटी की तरफ से हमें कोई कोड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे पेन हो गया उसके लिए कोई अलग एचएसएन कोड है, मोबाइल फ़ोन हो गया उसके लिए कोई अलग एचएसएन कोड है, अगर हमारा ईयरफोन है उसके लिए अलग एचएसएन कोड है, लैपटॉप है उसके लिए अलग एचएसएन कोड है। वैसे ही अगर मैं कोई शर्ट परचेस कर रहा हूँ तो इसका भी कोई अलग एचएसएन कोड होगा, जो कि सप्लायर द्वारा दिए गए इनवॉइस पे हमें वो एचएसएन कोड मिल जाएगा। तो वो एचएसएन कोड मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। इसके बाद एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप। तो कैलकुलेशन टाइप ऑन आइटम रेट, यानी कि आइटम के रेट पे हो या ऑन वैल्यू हो या फिर जो टोटल हम पे कर रहे हैं उस पे हमें जीएसटी देना है। तो यहाँ पे हम ऑन वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है। टैक्सेबिलिटी में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। अनॉन यानी हमें पता नहीं है, एग्जेम्प्ट का मिल रहा है यानी जिसपे कोई टैक्स ना लगता हो, रिलेटेड मतलब जो आइटम हम खरीद रहे हैं उसमें कोई रेट ही नहीं लग रहा है हमारा, तो जीएसटी लगने की तो बात ही अलग है। या फिर टैक्सेबल, अगर टैक्स लग रहा है तो ये टैक्सेबल रखेंगे, बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, परचेस एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे हम एग्जेम्प्ट को लेकर के एंटर दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, तो टाइप ऑफ सप्लाई तो गुड्स ही होगा हमारा, यहाँ पे गुड्स रहने देते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी फिलहाल हम कुछ नहीं रखेंगे, एंटर दबा करके 0 ये रहेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम जो वहां से ब्लैंक छोड़ कर आए थे, तो फिर से ये एक बार ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, बट अभी भी मैं नहीं डालूंगा यहाँ पे, और इसको कंट्रोल के साथ ए दबाकर एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट किया, यहाँ पे क्वांटिटी मांग रहा है कि कितने पीस आप शर्ट खरीद रहे हो, तो शर्ट चलो मान लो मैं 12 पीस खरीद रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा। तो देखिए जो हमने यूनिट सेट कराया था वो यूनिट यहाँ पे पीसीएस आ गया, यानी 12 पीस। अगर हम वहाँ पे किलो लीटर यानी KLR अगर रखते तो ये किलो लीटर में आता, ठीक है। अब यहाँ पे रेट मांग रहा है, एक पीस का रेट कितना है, तो एक पीस का रेट मान लीजिए 1050 रुपया में मैंने परचेस किया है, यहाँ पे डाल दिया। देखिए एक और पीसेस पीसेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो पीसेस है ना, ये 12 पीस यानी क्वांटिटी का दिखा रहा है कि 12 पीसेस है। उसके बाद ये रेट के बाद आप देखोगे पर, उसके बाद पीसेस, यानी कि 1050 रुपया पर पीसेस, एक पीस का रेट है 1050 रुपया। इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे करके आपको दिखा दिया, और यहाँ पे आप नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे भी टोटल अमाउंट करके दिखा रहा है कि आपका टोटल अमाउंट इतना हो रहा है। अब एंटर दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे, जैसे एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे एक और खुल के आ गया कि अगर अगर कोई दूसरा आइटम हम परचेस किए हैं तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे हम करा सकते हैं। तो चलिए फटाफट कोई एक और आइटम है मैं यहाँ पे परचेस जो हुआ है उसकी एंट्री कर लेते हैं। अल्ट सी दबाएंगे, ठीक है। इस बार मैं व्हाइट शर्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, व्हाइट शर्ट लिया मैंने, एलियस कुछ नहीं देना है, ये एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। अब यहाँ पे इस पे भी तो 0% ही लग रहा है ना, तो अब हमें दोबारा लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे हमें राइट साइड में दिखा रहा है, तो मैं यहीं से ले ले रहा हूँ इसको। यूनिट्स भी मैंने पहले क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है पीसीएस, मैं इसको ले ले रहा हूँ। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स अप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स येस करेंगे हम और एंटर दबाएंगे। डिस्क्रिप्शन हमें कुछ नहीं देना है, इसका एचएसएन कोड हमें जो इनवॉइस पे दिया हुआ है वो डाल देंगे। उसके बाद ये ऑन वैल्यू रहेगा कैलकुलेशन टाइप,
और ये टैक्सेबिलिटी में हमें एग्जाम्प्ट रखना है, इसको हम एग्जाम्प्ट रख देंगे। और ये गुड्स रहेगा हमारा, रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन कंट्रोल ए के द्वारा यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलिए ये भी मैं 12 पीस खरीद रहा हूँ और इसका भी रेट है 1050 यानी 1050 रुपया। मैं एंटर दबाऊंगा, इसका भी अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए दोनों का टोटल अमाउंट करके यहाँ पे शो कर रहा है और एक मेन अमाउंट टोटल जो है वो यहाँ पे भी शो कर रहा है। अब एंटर दबाएंगे तो तीसरे के लिए भी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। अगर तीसरा कोई आइटम लिए हैं तो यहाँ पे भी हम उसकी एंट्री करा सकते हैं, जैसे इन दोनों की कराएं। बट फिलहाल मैं 2 ही आइटम की एंट्री यहाँ पे करूंगा और एंटर दबा दूंगा। ठीक है, एंटर दबाने के बाद में अब हमें और तो कुछ इसमें टैक्स लगाना नहीं है और कोई नया आइटम का एंट्री नहीं करना, तो एंटर दबाते हुए मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नरेशन पूछता है, नरेशन क्या है? तो नरेशन में आप लोगों को अगले चैप्टर में नरेशन एक अलग से मैं वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें नरेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नरेशन क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं नरेशन को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ और इसको एंटर दबा करके मैं यहाँ से देखिए अब एक्सेप्ट पूछ रहा है तो मैं इसको येस पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। चलिए ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने क्या डाला था 101, बट यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ रहा है नंबर 2, यानी कि सिर्फ हमने एक ही परचेस वाउचर का भी एंट्री किया जो कि हमने पिछला एंट्री किया और अब नया खुल के आ गया है वाउचर परचेस वाउचर नंबर 2। ठीक है, अब मान के चलो कि हमें पिछला वाला अपना वाउचर देखना है जो हमने बनाया हुआ है, तो आपके कीबोर्ड में पेजअप का एक बटन मिलेगा। किसी किसी कीबोर्ड में पूरा लिखा होगा पेजअप या किसी किसी में उसका शॉर्टकट दिया होगा PU। तो यहाँ पे हम पेजअप बटन को दबाएंगे, पेजअप बटन दबाएंगे तो फिर से हम आगे नंबर 1 पे जो हम एंट्री कराते हुए पीछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, प्रिंट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो नो प्रीव्यू। ठीक है, अगर नो प्रीव्यू हम करके ये इसको येस करेंगे तो प्रीव्यू हमारा नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह यहाँ पे दिखा रहा है विथ प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है, तो अगर हम येस करेंगे तो हमें प्रीव्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि हमें विथ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ही प्रीव्यू हमें दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे विथ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे येस हम करेंगे। जैसे मैंने येस किया, जो हम इनवॉइस बनाए थे वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। इस टाइप का हमारा इनवॉइस कुछ प्रिंट होगा। इसको बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है तो कीबोर्ड से Alt+Z आपको टाइप करना होगा। अल्ट के साथ जेड दबाओगे तो इस टाइप का आपका इनवॉइस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने इनवॉइस बनाया था वो यहाँ पे हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।